राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में और मंगल में होंगे। भक्तजनों, हिंदू धर्म में सावन मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि सावन मास और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं इस दिन गुरुवार है, तो यह व्रत गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। भक्तों, सावन प्रदोष व्रत, त्रयोदशी तिथि और पूजा मुहूर्त। सावन का माह का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार को 1 अगस्त को रखा जाएगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर शुरू होगी और इसके अगले दिन यानी 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा का शाम के समय की जाएगी, इसीलिए 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सावन माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं पंचांग के मुताबिक पूजा का शुभ मुहूर्त 1 अगस्त को शाम 7:11 से शुरू होकर रात को 9:18 तक रहेगा। इस बीच में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भक्तों, सावन प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सावन गुरु प्रदोष व्रत पर सूर्योदय से पूर्व उठें। सावन में भगवान शिव के संग माता पार्वती को भी पूजना चाहिए, अतः भगवान शिव माता पार्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रौली, मोली, चावल, धूप, दीप से पूजन करें। फिर भगवान शिव को सफ़ेद चावल की खीर का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के नियम तो सभी एक जैसे होते हैं, परंतु सावन में के महीने में पड़ने वाले प्रदोष के नियम, उपवास के नियम इस प्रकार हैं। व्रती को तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। भगवान शिव की पूजा विधि अनुसार करें। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रखना चाहिए। व्रत के दौरान नमक का सेवन ना करें। किसी के बारे में गलत विचार मन में ना लाएं। व्रत में सिर्फ फल और जल का ही सेवन करें। भक्तों, प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह सावन मास में पड़ रहा है। गुरुवार के दिन पड़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। इस दिन भगवान शिव का व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ गुरु ग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो, तो वे इस व्रत को रखने योग्य से विवाह के सभी योग बनते हैं। वहीं जीवन में धन की संपत्ति बनी रहती है। इसके साथ ही जिनकी कुंडली में गुरु दोष है, वो लोग भी इस दिन व्रत रखें तो उनको गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। भक्तजनों, अब हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मष्ठी है।
उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चिररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां शिव जी के वामंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोहमाया में फंसे होने के कारण हम इंसान स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर जी हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तभी माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हो गईं और चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाता है तू, अतः मैं तुझे श्राप दे दूंगी, फिर तू ऐसे संतों का कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिरेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ शब्द से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर बृहस्पति प्रदोष व्रत का पारण किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में फिर से शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर व्रत शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हर प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग फल होता है, अलग अलग महत्व होता है। भक्तजनों, यह थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा जो हमने आज आपको श्रवण मास में सुनाई है। भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कथा को अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर करें, जिससे कि वह भी इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि राम का नाम सभी दुखों से, सभी बंधनों से टारता है। इसीलिए राम का नाम हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। राम का नाम लेने से हमारे जीवन में खुशियों का उजाला आता है और राम जी सारे दुखों को दूर कर देते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में राम राम जी जरूर लिखिएगा। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।